जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर की डेफ़िनिशन्स एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की फ़रमाइश थी, वो कह रहे थे कि हमें फ़र्स्ट ईयर की डेफ़िनिशन एक बार दोबारा से समझा दें। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में तो आपको तमाम डेफ़िनिशन जो नोट्स आपको दिए गए हैं टिक करवा कर, वो आपको समझाऊँगी। लेकिन इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी जिसमें पिछले साल के पेपर में जो डेफ़िनिशन आई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि अब आपको बताऊँगी कि इम्पोर्टेंट डेफ़िनिशन्स कौन-सी हैं। क्लियर? अभी फ़िलहाल चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The word statistics can be defined in 3 ways which are discussed below। यानी कि stats आप 3 तरीक़ों से stats के को explain कर सकते हैं। Statistics in singular sense, statistics in plural sense and plural of the word statistic। ठीक है, यानी कि singular sense में, plural sense में और statistic स्टैटिस्टिक एक वर्ड होता है उसकी प्लूरल के सेंस में, यानी कि ये एक सिंगुलर वर्ड है स्टैटिस्टिक, इसके प्लूरल के सेंस में। अब इन्हीं तीनों को बारी बारी डेफिनेशन की सूरत में एक्सप्लेन किया गया है। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द method of collection, summarization and analysis of numerical data। आप देखें सिंगुलर सेंस में इसका क्या मतलब है स्टैट्स का। स्टैट्स का सिंगुलर सेंस में मतलब ये है कि ये एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है कलेक्शन, समराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, कि डाटा को कलेक्ट करना, इसके समराइज़ का मतलब होता है कि कुछ अदाद शुमार को एक जगह पर इकट्ठा करना, एंड एनालिसिस और उसका बगौर मुशाहिदा करना न्यूमेरिकल डाटा का। न्यूमेरिकल डाटा मतलब गिनती के अदाद शुमार को। समझ आ गई? यानी कि स्टैट्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा यानी कि गिनती के अदाद शुमार को इकट्ठा करना, उसको एक जगह पे लेकर आना, किसी जगह पे कह लें किसी कंप्यूटर वगैरह में फ़ीड करना और उसका बगौर मुशाहिदा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही मिसाल ले लें कि किसी भी चीज़ की दादोशुमार, जैसे मरदमशुमारी भी की जाती है। आपको पता ही होगा मरदमशुमारी करके वो डाटा अपने पास तो नहीं रख लेते ना, वो उस डाटा को यकीनन किसी कंप्यूटर वगैरह में फ़ीड करते होंगे, फिर उसको किसी को प्रेजेंट करते होंगे, उसका बगौर मुशाहिदे किया जाता है। तो ये सब कुछ ये स्टैट्स के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक refer to numerical observation that are collected for a specific study. For example, statistics of prices, statistics of road accidents, statistics of birth, statistics of educational institute, statistics of population in different cities। जी, ये प्लूरल सेंस में स्टैट्स है कि जब रेफ़र टू न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन दैट आर कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक स्टडी, कि किसी खास स्टडी, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी चीज़ की अदाद-ओ-शुमार मतलब किसी की पैदाइश की, किसी ख़ास एरिया में, किसी ख़ास शहर में, डेथ की अदाद-ओ-शुमार। आपको पता ना ये रिकॉर्ड रखा जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं, डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं। तो इस तरह का जब रिकॉर्ड रखा जाए कि रोड में कितने एक्सीडेंट हुए हैं एक साल के दौरान, एक महीने के दौरान, चीज़ों की प्राइसेस की क्या अदाद-ओ-शुमार रहे हैं, इस तरह का जो रिकॉर्ड है ना वो प्लूरल सेंस देगा। यानी कि आपको पेपर में डेफिनेशन में सेपरेट आ सकता है कि या तो आप बताएं कि सिंगुलर सेंस में या आप बताएं प्लूरल सेंस में। तो प्लूरल सिंगुलर सेंस के तो आपको समझ आ गई कि कलेक्शन, समराइजेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन वगैरह। प्लूरल सेंस में किसी भी चीज़ के अदाद-ओ-शुमार का रखना स्टैट्स प्लूरल सेंस में कहलाता है। जी, लास्ट है तीसरे नंबर पे प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक। अब ये एक वर्ड है स्टैटिस्टिक, इसका प्लूरल जो है वो भी स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड एज द प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक विच रेफर टू अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी लाइक मीन, मीडियन, वेरिएंस एट्सेट्रा कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल वैल्यू। अब देखें स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक
सैम्पल वैल्यू से एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, यानी कि सैम्पल वैल्यू से कोई भी मीन निकालें, मीडियन निकालें, वेरिएंस निकालें वगैरह वगैरह, उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब सैम्पल वैल्यू क्या है ये आप सोच रहे होंगे। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता देती हूँ कि पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन होता है, वो तो आपको पता ही होगा ना पॉपुलेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, उससे एक निकलता है सैम्पल, एक छोटा हिस्सा जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक मुल्क में दरख्त, तमाम दरख्त पॉपुलेशन है, तो सैम्पल क्या होगा, हर सिटी से 5-5 दरख्त अगर ले लिए जाएँ वो सैम्पल होगा। तो सैम्पल के जो रिज़ल्ट होंगे, हमारे पास सैम्पल जो है हर सिटी से 5-5 दरख्त, उनसे जो सैम्पल निकाला जाए, उससे अगर मीन निकाला जाए, मीडियन निकाला जाए, वेरिएंस निकाला जाए, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। और उसी स्टैटिस्टिक को अगर हम प्लूरल सेंस में ले जाएं तो वो होगा स्टैटिस्टिक्स। ये इसकी तीसरी, और ये आपको पता है ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक ज़रूर पेपर में आ जाती है, या सिंगुलर सेंस या प्लूरल सेंस जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स की कितनी ब्रांचेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स की 2 ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नाम से पता लग रहा है कि एक्सप्लेन करने वाली स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल नाम से पता लग रहा है कि नतीजा निकालना, इन्फरेंशियल का मतलब है नतीजा निकालने वाली स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जैसे आपको शुरू में बताया गया है कि मरदमशुमारी में आपको पता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो लोग आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं वगैरह वगैरह, आपसे डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे वो उस डाटा को ले जाएंगे कहीं पे, किसी रजिस्टर में, किसी कंप्यूटर में फीड करेंगे, और फिर उसके बाद वो इस डाटा को किसी को प्रेजेंट करेंगे ग्राफ्स या चार्ट फॉर्म की शक्ल में। उसके बाद फिर वो किसी ऐसी कमेटी को देंगे जो इसका बगौर मुशाहिदा करे और इस पे फिर नतीजा निकाले। और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है कि अच्छा इस मुल्क में हॉस्पिटल कम हैं, यहाँ पे मज़ीद हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल कम हैं, स्कूल चाहिए, बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि अदाद शुमार की बदौलत फिर नतीजा निकाला जाता है। तो वो जो नतीजा निकालने वाली ब्रांचेस हैं, टीम हैं, कमेटीज़ हैं, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएगी। डिस्क्रिप्टिव कि उसको एक्सप्लेन करना, कलेक्ट करना, एक्सप्लेन करना ग्राफ की शक्ल में वगैरह वगैरह। इन्फरेंशियल उसका बगौर मुशाहिदा करके नतीजा निकालना। ये 2 मेन इसकी स्टैट्स की ब्रांचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द मेथड used for organizing and summarizing numerical data in a clear and effective way। जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द मेथड यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। वही बात के डाटा को कलेक्ट करना और समराइज करना, ठीक है, या उसको किसी ग्राफ वगैरह की शक्ल में प्रेजेंट करना। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डिस्क्राइब करने वाली जो चीज़ें हैं वो रिलेट करेंगी इस स्टैट्स की ब्रांच से इन अ क्लियर एंड इफेक्टिव वे, कि उसको क्लियर वे में हो सकता है किसी ग्राफ की शक्ल में पेश किया जाए, पाई चार्ट में या हिस्टोग्राम में वगैरह वगैरह। इन्फरेंशियल क्या है जी, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द मेथड ऑफ ड्राइंग द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील करती है विद द मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, के नतीजा निकालना पॉपुलेशन के बारे में। कि जैसे मैंने आपको बताया है कि नतीजा निकालेंगे कि इस मुल्क में, इस शहर में इतनी मज़ीद कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जाएगी, 10 साला मंसूबा, 5 साला मंसूबा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फिर शुरू हो जाएगी जी। और ये आप ना करें, इसमें बस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप देख लें कि स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट, ये आप रहने दें बेशक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप ये कर लें, जी। उसके बाद है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर अ पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन, या आप कह सकते हैं एन एग्रीगेट आर टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी भी अशिया का मजमुआ जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, यानी कि किसी भी, जैसा मैंने आपको मिसाल दिया, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज़ इन अ कंट्री,
है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, दो टाइप्स हैं इसकी, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इन्फिनिट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है? अ पॉपुलेशन हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फाइनाइट पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है? वो पॉपुलेशन जिसको आप गिनती में गिन सकें, जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ये एग्जांपल दी गई है।